नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुपद के कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट किया था। आज के क्लास में भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो पिछली वाली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखिए पहला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं बहुपद का सामान्य रूप, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के मानक रूप को समझना पड़ेगा, जो कि पिछली क्लास में मैंने मानक रूप के बारे में आपको बताया भी था, जिसमें क्या करते हैं, मानक रूप में क्या किया जाता है बहुपद के जितने भी पद होते हैं उसको उसके घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में संयोजित करते हैं, उसी को हम लोग मानक रूप कहते हैं। देखिए बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, जैसे हमारे पास है 3x⁵ प्लस 4x4, ये जो भी है ना, ये जो हमारा पॉलिनोमियल नेक्स्ट है। तो यहाँ पे डिग्री देखो, अब डिग्री यानी कि इसकी जो घात है, यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1, और ये क्या है हमारा अचर पद है। तो अचर पद की घात कितनी होती है? 0। तो हो गया ना, 5 4 3 2 1 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बहुपद के जो पद हैं, इस बहुपद के पद है घात के आधार से, ये किस में है? अवरोही क्रम में, वो मतलब अरेंज है। तो ऐसे अगर आप ऐसे इस तरह से आप किसी बहुपद के पद को व्यवस्थित करते हो, अरेंज करते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे अगले पद की जो घात है पहले वाले पद से 1 कम है, दूसरे पद की जो घात है पहले वाले पद के घात से 2 कम है, तीसरे पद की जो घात है पहले वाले पद से 3 कम है। तो ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे ये कम होते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? इसका सामान्य रूप देखते हैं कैसे लिखना है। तो मैं लिख के बताता हूं। तो ये रहा बहुपद का सामान्य रूप। ये व्यंजक देख के घबरा मत जाना कि क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं है। देखो यहां पे जो भी x है ना, x⁵ कुछ भी है, उसके पहले कुछ नंबर है ना, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो an है, an-1 है, an-2 है, a2 है, a1 है, a0 है, ये सारा कोई ना कोई नंबर है, उसको ऐसे लिख दिया गया है। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये an-1 an-2 ये कुछ नहीं है, ये क्या है? कोई ना कोई संख्या है। मान लेते यहाँ पे x⁵n है, तो उसमें क्या हुआ? देखिए n से 1 कम, बताया था ना, देखिए 5 - 1 4 हुआ। तीसरे टर्म में क्या है? ये तीसरे पद में यहां से 2 कम, तो वही क्या है? xn-2, मतलब यहां से 2 कम। वैसे ही नेक्स्ट आएगा इससे 3 कम। ऐसे करते करते देखिए लास्ट में क्या आता है? स्क्वायर आता है, 1 आता है। यहाँ पे जो अचर पद है उसकी घात कितनी होती है? 0। तो वैसे लिखा गया। ऐसे देखिए बीच में बहुत सारा स्टेप्स है, तो सारा लिखना है। अब बाद में क्या आएगा? देखिए ये घट रहा है ना, 3 2 1 0, तो वैसे 2 फिर 1 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब x की घात 0 है। तो इसी मतलब ऐसे जो लिखा गया ना बहुपद को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का सामान्य रूप। इसमें आपको ज्यादा माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है। सिंपली याद रखिए, जो x के पहले लिखा हुआ है कुछ भी a जो है वो कोई ना कोई नंबर है, और ये टर्म में क्या करते हैं? जो पहले वाले पद का जो घात है, यहाँ मतलब 1 माइनस करिए, इसमें 2 माइनस करिए, इसमें 3 माइनस, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। तो वैसे हमने क्या किया? इसमें देखिए 1 माइनस हुआ यहाँ से, इसमें 2 माइनस हुआ यहाँ से, वैसे करके बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा और ये 0 आएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसमें देखिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा इससे, वो मैं सारा यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते जाता हूं। ये सारा क्या है? जैसे है ना, प्लस से जितने भी ये पद सेपरेट है, ये सारा का सारा क्या है? पद है। तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके ये सारे क्या है? पद हैं। अब देखिए दूसरा है ना, ये सारा कहलाता है गुणांक। गुणांक का मतलब ये x है ना, x हमारा क्या है?
मतलब चर पद है, मतलब चर है, तो चर को किस संख्या से गुणा किया गया है उसको कहते हैं गुणांक। जैसे an -1, an -2, a2, a1, a0, ये सारा का सारा क्या होता है? गुणांक। मतलब चर के पहले जो नंबर होता है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3, 4, -5, 6, -7 और 9, ये सारे के सारे क्या है? गुणांक हैं, है ना। तो ये सब नंबर ऐसे देख के बिल्कुल विचलित नहीं होना है, ये कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए नेक्स्ट है अचर पद। तो अचर पद क्या है? यहाँ पे जो लास्ट में जिसमें कुछ भी चर नहीं लगा है, इसमें तो कोई चर नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी चर है, कोई अल्फाबेट है नहीं है ना, एक्स इसमें है नहीं है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अचर पद। तो यहाँ पे भी देखिए ए लास्ट वाले में अल्फाबेट यानी कि एक्स नहीं है, तो a0 को क्या बोलेंगे, यानी कि a0 को क्या बोलेंगे? अचर पद। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन है इसमें, ये सारा पद हो गया, ये सारा गुणांक हो गया, जो x के साथ गुणा के रूप में होता है वो गुणांक हो गया, अचर पद हो गया। एक और इंफॉर्मेशन क्या है कि दिया गया बहुपद x में एक बहुपद है, इसमें भी चर क्या है? x है ना, तो ये x में बहुपद है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है एक बहुपद से, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को दो मतलब प्रकार से हम लोग विभाजित करेंगे। एक होता है पद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा होता है घातांक के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो सारा मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिखते जाता हूं, है ना। तो बहुपद के प्रकार को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, पद के अनुसार और घातांक के अनुसार। तो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। पद के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू टर्म, पहला क्या है? पहला प्रकार होता है एक पदी बहुपद, दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल। पहला क्या है? एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल, द्विपदी बहुपद मीन्स बाइनोमियल। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है आपका त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल। अब हम लोग देखते हैं घातांक के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए, इसमें पहला है अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा है आपका एक घाती बहुपद जिसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा आ गया द्विघातीय बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। पांचवा है चतुर्थ घातीय बहुपद यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और भी प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको। तो ये रहा शून्य बहुपद। तो ये सारे क्या है? बहुपद के प्रकार है ना। किसके हिसाब से? पद के हिसाब से इतना था, घातांक के अनुसार इतना था, और ये एक्स्ट्रा समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 सबको परिभाषित करने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए पहला हो गया एक पदी बहुपद। तो एक पदी नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि एक पद जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा, एक ही टर्म होगा, है ना। तो वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है। इसका उदाहरण दे देता हूं मैं। यहां पे मैंने जितना भी एग्जाम्पल देखा, इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है। देखिए एक पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण, ठीक है। तो ये वो उदाहरण है जिसमें एक वो ऐसा बहुपद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है। तो ये सारा क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। नेक्स्ट आ गया द्विपदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं। अब एग्जाम्पल में देख सकते हो जितने भी हमने यहाँ पे बहुपद लिखा है सब में दो दो ही पद है। देखिए एक दो ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, थर्ड है त्रिपदी बहुपद। नाम से ही क्लियर हो गया कि इसमें 3 पद होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो उदाहरण 3x²
-2x + 8 3 पद है ना। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट है अचर बहुपद। अब हम लोग घातांक के अनुसार बहुपद के प्रकार को परिभाषित करेंगे, जिसमें पहला है अचर बहुपद, है ना। तो देखिए, जिस बहुपद का घात, हम लोग किसके घात के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो जिस बहुपद का घात शून्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है। और अचर बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होता है और उसमें कोई भी चर नहीं रहता है। ये सारा का देखिए, अचर बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है ना, और उसमें क्या होगा? कोई भी चर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 8 -100 20 6/5, इसमें कुछ भी अल्फाबेट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। कोई भी चर नहीं है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एक घातीय बहुपद, यानी कि जिस बहुपद का घात कितना? सिर्फ और सिर्फ एक होता है, मतलब मैक्सिमम। जितना भी मैंने यहाँ पे बहुपद लिखा है सबका घात कितना है? एक है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे हम लोग? एक घातीय बहुपद। नेक्स्ट आ गया द्विघातीय बहुपद, यानी कि जिस बहुपद का घात 2 होता है ना, मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री 1 है, उस मतलब हाईएस्ट सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे कितना? 1 है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसके उदाहरण देखिए, 2x² - 8x + 6, 3t² - 8 7y²। देखिए यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 1 पद है, लेकिन सबकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये सारे के सारे पद कुछ भी उससे नहीं मतलब है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। नेक्स्ट है त्रिघातीय बहुपद, यानी कि जिस बहुपद का घात ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा? 3, उसे क्या कहते हैं हम लोग? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए, ये इसके उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं इसमें पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी अधिकतम घात कितनी है हर एक बहुपद में? 3। तो ऐसे बहुपदों को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। यहां पे देखिए नेक्स्ट आ गया चतुर्थ घातीय बहुपद। तो नाम ही चतुर्थ मीन्स 4, तो जिस बहुपद का घात 4 होता है उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ये उदाहरण देखिए 3x4 - 9x³ + 4x² - 6x + 8, है ना। और यहाँ पे सिंगल टर्म, यहाँ पे मतलब देखिए दो पद है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पद है। अलग अलग मतलब पदों की संख्या है अलग अलग बहुपदों में, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा घातांक, जैसे इसका सबसे ज्यादा घातांक 4 है, तो मतलब इस बहुपद के घातांक कितना? 4 है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। तो ये सारे के सारे ये क्या है? चतुर्थ घातांकीय बहुपद है। चाहे पदों की संख्या कुछ भी क्यों ना हो, आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा घात कितना है। नेक्स्ट है शून्य बहुपद, वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। देखिए ये इसी को गुणांक, जैसे 3 है, -9 है, 4 है, ये सारा का सारा गुणांक होता है, यानी कि जिसके सारे गुणांक शून्य हो गए। कहने का मतलब जब सारे गुणांक ये शून्य होगा तो वो पॉलिनोमियल से 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यही उसका उदाहरण देखिए 0x² - 0x + 0, तो सारा तो 0 ही हो गया। इसको प्लस करिए माइनस करिए, आंसर कितना आ गया? 0। तो 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। मुझे विश्वास है आप ये सारा परिभाषाएं अच्छे से समझोगे, अच्छे से याद रखोगे उदाहरण सहित। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बहुपद का मान तथा बहुपद का शून्यक, है ना। बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, इसको मैं बहुपद के एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। ठीक है ना। तो माना कि एक बहुपद हमारे पास क्या है? x² - 4। तो किस में बहुपद है? ये है x में बहुपद। अब हम लोग क्या करते हैं, x का ना कुछ मतलब अपने मर्जी के हिसाब से या अपने हिसाब से x का कुछ वैल्यू हम लोग इमेजिन करते हैं, है ना, और फिर इसमें उस वैल्यू को रख के देखते हैं क्या होता
है ना। ये किसमें, इसमें चर क्या है, x है ना, तो चर का मान इधर आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं पहला मान लेने जा रहा हूं चर का x बराबर 0। x के इस मान को यहां पे रखिए, ये बहुपद में रखिए, जहां x है ना वहां पे x के इस मान को रखिए। आपने 9th क्लास में बहुपद के इस तरह मान निकालना सीखा होगा, तो वैसे यहां पे भी करना है। x जहां पे है ना, हम लोग क्या करें, x का मान कितना 0 रखते हैं, है ना। तो कितना हो गया, x के बदले 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर और -4। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 -4, ठीक है। तो यहां पे देखिए 0 -4 मतलब कितना आ गया, -4। तो ये देखिए ये है चर का मान, और ये क्या है, ये है हमारे बहुपद का मान है ना। ये है बहुपद का मान, जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर -4 आया। तो मतलब जब चर का मान हम लोग इस बहुपद में 0 रखते हैं, तब बहुपद का मान कितना आता है, -4। ऐसे ही और भी कुछ वैल्यू रखते हैं। चलिए हम लोग रखने जा रहे हैं x = 1। अब मैंने यहाँ पे x बराबर 1 लिया, तो जहां जहां x है वहां पे फिर से 1 रख लीजिए। 1 रख लिया, जहां x है वहां पे 1, तो 1 का स्क्वायर और -4, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है, तो 1 - 4 आएगा। तो चर का मान जब ने हमने 1 रखा, तो यहाँ पे देखिए 1 - 4 कितना, -3 आ गया। तो जब हमने चर का मान 1 रखा, तो बहुपद का मान कितना आ गया, -3, है ना। ये सारा बहुपद का मान है, सॉल्व करने के बाद जो आता है वो बहुपद का मान होगा, और यहाँ पे जो आप दिमाग में सोच रहे हो जो नंबर, वो चर के मान है, ठीक है। और भी कुछ वैल्यू रखता हूं। अब मैं रखने जा रहा हूं x = 2। अब मैंने यहाँ पे x बराबर 2 लिया, तो जहां x है वहां पे 2 रखिए, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -4, तो 2 to the power 2 मतलब 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होगा, तो कितना हो गया, 4 - 4, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 0। चलिए अब मैं रखने जा रहा हूं x = -1, है ना। अब देखिए x = -1 लिया मैंने, तो जहां x है वहां पे लिखिए -1, तो -1 का स्क्वायर -4, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, +1 -4 आ गया, है ना। तो हमें क्या मिला, देखिए 1 - 4 यानी कि -3। एक लास्ट वैल्यू रखता हूं, उसके बाद समझाऊंगा कैसे क्या है ना। लास्ट वैल्यू मैंने कंसीडर किया है x = -2, तो फिर से यहां जहां x है वहां पे लिखिए -2, तो -2 का स्क्वायर और -4 होगा। मेरे बच्चों -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 4 होगा, तो ये आ गया 4 - 4, ठीक है। तो ये आ गया 0। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं बहुपद का मान, और ये हो गया चर का मान, मतलब चर के किस मान के लिए बहुपद का मान क्या आता है। तो ये बहुपद का मान हो गया। तो मैंने 2 चीजें बताया था कि बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो देखो मेरे बच्चे, शून्यक किसको बोलोगे आप, तो बहुपद के देखिए मान यहां पे और यहां पे 0 आया है ना। बहुपद का मान यहां पे और यहां पे 0 है ना, तो वो चर के किस मान के लिए आया है, देखिए चर के इस मान और चर के इस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 आया है। तो चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, है ना। तो इस चर, ये जो हमारे पास बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक क्या है, 2 + 2 है और -2, क्योंकि यही दोनों क्या किया, बहुपद के मान को 0 कर दिया है, तो इसको शून्यक बोलेंगे। तो यहां हम लोगों ने क्या पाया कि चर का यही 2 मान था ना जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो गया, तो इसी दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, चर की मतलब बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहां पे वैसे मैंने डिफाइन किया है, चर के जिस मान के लिए, ये दोनों देखिए बहुपद का मान 0 होता है, ये दोनों देखिए चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। देखिए कितना आसान सा है कि चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 होता है, चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। यही सारा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम लोग जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद।